पाव भाजी, पाव भाजी। गर्मा गर्म मक्खन में डूबी हुई पाव भाजी, मुंह में पानी लाने वाली तीखी पाव भाजी। सिर्फ 10 रुपए में पेट भर खाओ, ऐसी खुशबू जो होश उड़ा दे। चुड़ैल और भूतनी दोनों मिलकर पाव भाजी का ठेला लेकर स्वादपुर गांव के चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। घने और वीरान जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने कब्रिस्तान की एक कुटिया में वहां 2 बहनें, चुड़ैल मोहिनी और भूतनी सोहिनी, तवे पर लाल लाल तीखी पाव भाजी बना रही थीं। लाल रंग की भाजी से तेज भाप उठ रही थी, जिसकी महक दूर दूर तक फैल रही थी। दीदी जरा देखो तो, हमारी ये पाव भाजी कितनी लाजवाब बनी है। मक्खन की इस महक से तो कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा। हाँ सोहिनी, ये कोई साधारण पाव भाजी नहीं है, ये मोहिनी की जादुई स्पेशल पाव भाजी है। जो इसे एक बार चखेगा वो अपनी सुध बुध खोकर हमारा गुलाम बन जाएगा। हम उस पुराने हादसे और अपने अपमान को कभी नहीं भूल सकते। स्वादपुर गांव की उन दुकानदारों ने हमारे साथ जो किया था, उसका बदला लेने का वक्त अब आ गया है दीदी। चल सोनी, आधी रात हो चुकी है, अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रात के ठीक 2 बजे भूतनी और चुड़ैल मिलकर अपनी पाव भाजी का ठेला लेकर स्वादपुर गांव की ओर बढ़ती हैं। पाव भाजी, गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी, तीखी भाजी और सेके हुए पाव, सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट। जो खाए खाता ही रह जाए। खा लो भाई, खा लो पाव भाजी। लेकिन दीदी, इतनी गहरी रात में भला हमारी पाव भाजी खाने कौन बाहर आएगा? पूरा गांव तो गहरी नींद में सोया हुआ है। गांव की शांत और सुनसान सड़क पर मोहिनी और सोहिनी अपना ठेला रोककर खड़ी हो जाती हैं। देखो सोहिनी, अब मेरा कमाल। इतना कहते ही मोहिनी अपनी लाल तीखी भाजी के तवे के ऊपर जोर से फूंक मारती है। भाजी से एक मीठी और सम्मोहक खुशबू निकलती है और हवा के झोंकों के साथ गांव के एक एक घर के अंदर घुस जाती है। घरों के अंदर सोए हुए पाव भाजी बनाने वाले पुरुष अचानक नींद में ही मुस्कुराने लगते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन वे सम्मोहित होकर अपने बिस्तरों से उठ खड़े होते हैं। कितनी बेहतरीन खुशबू है। पाव भाजी। एक एक करके गांव के सभी पाव भाजी बनाने वाले पुरुष सम्मोहित होकर सोहिनी और मोहिनी के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आओ, इस पूरे गांव के पाव भाजी बनाने वाले दुकानदारों, मेरे पास आओ। चल सोनी भूतनी, अब इन्हें उस घने जंगल की ओर से कब्रिस्तान तक ले जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद वे दोनों ठेला लेकर आगे आगे चलती हैं और उनके पीछे पीछे सारे सम्मोहित पुरुष उनके पीछे पीछे जंगल की ओर से चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर चुड़ैल और भूतनी जोर जोर से हंसती है। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही स्वादपुर गांव में हलचल मच जाती है। सभी पाव भाजी बेचने वालों की पत्नियां अपने अपने पति को ढूंढने लगती है। अरे विमला, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? सुबह उठी तो वे घर पर नहीं थे और उनकी दुकान की चाबी भी घर पर रखी है। अरे बहन, मैं तो खुद अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। पूरे गांव में आज एक भी पाव भाजी बनाने वाला मर्द नहीं मिलता। पूरे दिन उनकी पत्नियां उन्हें गांव में इधर उधर ढूंढती रहती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी राहुल और काव्या गांव में पाव भाजी खाने आते हैं। काव्या, आखिरकार हम स्वादपुर गांव पहुंच ही गए। यहाँ की पाव भाजी का ब्लॉग मैंने इंटरनेट पर देखा था। देखते ही मुंह में पानी आ गया था। लेकिन राहुल, यहाँ तो कोई भी दुकान खुली नहीं है। चलो उस सामने खड़ी औरत से पूछते हैं। वे दोनों राधा के पास जाते हैं। नमस्ते भाभी जी, क्या यही वो मशहूर पाव भाजी वाला गांव है जहां लोग दूर दूर से पाव भाजी खाने आते हैं? हम भी व्लॉग देखकर ही पाव भाजी खाने आए हैं, लेकिन यहाँ सारी दुकानें बंद क्यों हैं? जगह तो यही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती तो देखो, आज सुबह से इस गांव के सारे पाव भाजी बनाने वाले मर्द रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गए हैं। कोई दुकान लगाने वाला ही नहीं बचा।
हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं? सारे पाव भाजी बेचने वाले लोग कहीं गायब हो गए हैं। हे भगवान, ये तो बहुत अजीब बात है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। चलो राहुल, हमें यहाँ से तुरंत वापस घर चलना चाहिए। जैसे ही राहुल और काव्या वहां से जाने लगते हैं, तभी उन्हें गांव के चौराहे पर मोहिनी और सोहिनी अपना ठेला ले जाती हुई दिखाई देती है। पाव भाजी, गर्मा गर्म तीखी पाव भाजी, सिर्फ 10 रुपए में पेट भर खाओ। चुड़ैल और भूतनी दोनों अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे देखो काव्या, वहाँ 2 औरतें पाव भाजी बेच रही हैं। चलो चलकर खाते हैं, बहुत तेज भूख भी लगी है। दोनों ठेले के पास जाते हैं। जादुई प्रभाव के कारण वे समझ नहीं पाते कि ये दोनों असल में इंसान नहीं हैं, बल्कि चुड़ैल और भूतनी हैं। आओ आओ, इधर आ जाओ, मोहिनी सोहिनी की स्पेशल पाव भाजी खा जाओ। दीदी, 2 प्लेट पाव भाजी लगाना हमारे लिए। ये लो गर्मा गर्म स्पेशल पाव भाजी, खाओ और बताओ कैसा लगा इनका स्वाद। राहुल और काव्या मजे से पाव भाजी खाने लगते हैं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी तो शहर में भी नहीं मिलती। वाह दीदी, खाकर मजा ही आ गया। वैसे दीदी, हमने सुना था कि इस स्वादपुर गांव में सिर्फ पुरुष ही पाव भाजी बेचते हैं और आज वो सब गायब हैं। आप दोनों यहाँ कैसे? अच्छा, तो ये बात है। अब से इस पूरे स्वादपुर गांव में सिर्फ मोहिनी और सोहिनी की पाव भाजी ही बिकेगी और वो सारे मर्द अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप दोनों ही पाव भाजी बेचोगी और वो सारे मर्द अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? तुम दोनों बहुत सवाल पूछ रहे हो। अभी तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ, तो सुनो। अचानक बिजली कड़कती है। मोहिनी और सोहिनी के चेहरे डरावने रूप में बदल जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें, ये दोनों तो चुड़ैल और भूतनी है। डरो मत, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी कहानी सुनो। कुछ सालों पहले हमारे पिताजी केदारनाथ इस गांव में सबसे पहले पाव भाजी बेचते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तवे पर भाजी बनाने और बेचने में गुजार दी, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो हम दोनों बहनों ने अपना पेट पालने के लिए इस काम को आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन इस गांव के लालची मर्दों ने हमें काम करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि औरतें कभी पाव भाजी का ठेला नहीं चला सकती। उन्होंने हमारे ठेले को तोड़ दिया और हमें गांव से बाहर निकाल दिया। हम दोनों गरीबी और भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन आज समय का पहिया घूम गया है। बदला लेने का समय आ गया है। हमने उन सभी मर्दों को सम्मोहित करके जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने कब्रिस्तान में कैद कर लिया है, ताकि वे अपनी बुरी और गंदी सोच की सजा भुगत सकें। अब इस गांव में केवल मेहनत करने वालों का ही राज होगा, चाहे वो औरत हो या मर्द। अपनी गलती का एहसास होते ही राहुल और काव्या ने हाथ जोड़कर तुरंत उनसे माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और हम इस जुल्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। पर उन बेकसूरों को छोड़ दीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। हम खुद जाकर गांव वालों को समझाएंगे। मोहिनी और सोहिनी एक पल के लिए रुकती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका संदेश अब गांव वालों तक पहुंच जाएगा। वे दोनों हवा में गायब हो जाती हैं। सुबह होते ही सारे पुरुष जंगल से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन गांव के चौराहे पर केदारनाथ जी की याद में एक नया साझा पाव भाजी केंद्र खोला जाता है, जहां महिलाएं और पुरुष मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। तो दोस्तों, अन्याय चाहे कितना भी पुराना हो, वक्त अपना हिसाब ले ही लेता है। स्वादपुर गांव में अब भेदभाव नहीं, समानता का स्वाद है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।